एक सवाल है बेटा, जो बहुतों के दिल में है, लेकिन कोई बोलता नहीं। मन में हमेशा एक अनजाना डर रहता है। तुम हंसते भी हो, लोगों से बात भी करते हो, लेकिन अंदर से कहीं कुछ टूटता रहता है। ऑफिस जाते वक्त दिल भारी हो जाता है और लौटते वक्त आत्मा थक जाती है। अगर ये तुम्हारी कहानी है, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनना। जब इंसान हंसते हुए भी घुटन महसूस करे, तो समझ लेना उसकी आत्मा वहां से निकलना चाहती है। ऑफिस में सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। तुमसे ज्यादा काम, तुम पर ज्यादा दबाव, और हर गलती सबसे पहले तुम्हारी। बाकी लोग आराम से निकल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा तुम पर आती है। जब कोई काम मुश्किल होता है, तो वही काम तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं तुम मना नहीं करोगे, तुम छोड़कर नहीं भागोगे। मीटिंग में जब कोई कहता है ये आज ही चाहिए, और सबकी नजर तुम पर टिक जाती है, तब समझ लेना तुम भरोसेमंद हो, लेकिन इस्तेमाल भी हो रहे हो। जो देर से आता है वो बच जाता है, जो जल्दी निकलता है वो समझदार कहलाता है, लेकिन जो समय पर आता है, मेहनत करता है, जिम्मेदारी उठाता है, उसी से कहा जाता है थोड़ा और संभाल लो। जब गलती किसी और से हो तो माफी मिल जाती है, लेकिन जब तुमसे हो तो कहा जाता है तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये शब्द दिल में गहरे उतर जाते हैं, क्योंकि उम्मीद हमेशा मजबूत लोगों से ही की जाती है। तुम्हें टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम राजनीति नहीं खेलते, तुम चुगलखोरी नहीं करते, तुम सिर्फ काम करते हो। और यही बात कई लोगों को चुभती है। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी शांति से जलते हैं, क्योंकि तुम टूट कर भी अपना फर्ज निभाते हो। कभी सोचा है रात को नींद क्यों टूटती है, दिमाग ऑफिस क्यों दोहराता है? क्योंकि मन कह रहा है अब यहां दम घुट रहा है। ये बेचैनी कमजोरी नहीं, ये चेतावनी है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बॉस मेहनत देखकर भी अनदेखा कर देता है, सबके सामने नीचा दिखा देता है, और तुम चुप रह जाते हो। घर आकर बस यही सोचते हो मैंने क्या बिगाड़ा। लेकिन सच ये है, अगर सब आराम से चलता रहता तो तुम यहीं फंसे रहते। कभी कभी भगवान जानबूझकर रास्ता मुश्किल बना देते हैं, ताकि तुम आगे बढ़ो। अब एक बात समझो, जब रास्ते में गाड़ी रुकती है तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में पता चलता है आगे हादसा था। तब समझ आता है रुकना सजा नहीं, रक्षा थी। दुख जब आता है तो आदमी टूटता नहीं, मजबूत होता है। भगवान उसी को चुनते हैं जो गिरकर उठ सकता है। हर कोई भीड़ के लिए बना है, लेकिन कुछ लोग अलग रास्ते के लिए चुने जाते हैं, इसलिए उनका सफर थोड़ा कठिन होता है। तुम्हारे लिए भी एक बेहतर जगह बनी है, जहां सम्मान होगा, जहां सुकून होगा। बस अभी वहां पहुंचने का समय नहीं आया। जब सब गलत लगने लगे तो ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कहो मुझे मजबूत बनाया जा रहा है। अगर आज रास्ता कठिन है तो मंजिल भी बड़ी होगी। तो बेटा, अगर मन में डर है और हंसी के पीछे दर्द है, तो समझ लेना ये अंत नहीं, नई शुरुआत है। तुम खास हो, इसलिए परीक्षा कठिन थी। एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे अच्छा हुआ जो ये सब हुआ। बेटा, ध्यान से सुनना। हम इस दुनिया में सिर्फ एक बार आते हैं, एक ही जिंदगी मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही चक्की में पिसते रहते हैं। हर रोज वही कहानी। सुबह जल्दी उठो, भागते हुए ऑफिस पहुंचो, दिन भर काम करो किसी और के सपने के लिए। शाम को फिर भागते हुए घर लौटो, थोड़ा खाना, थोड़ा टीवी, और फिर सो जाओ। फिर वही सुबह, वही दौड़, वही थकान। हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी मिले तो पास की वही जगह, वही रास्ता, वही होटल, वही फोटो। हर बार वही जिंदगी। धीरे धीरे तुम्हारी ये दौड़ तुम्हारे परिवार को भी उसी चक्की में डाल देती है। बच्चे वही सीखते हैं, पत्नी वही सहती है, माँ बाप वही चिंता करते हैं, और सब मिलकर घूमते रहते हैं उसी गोल चक्कर में।
बेटा, जरा सोचो, हम दिन रात किसी और की कंपनी के लिए जान लगा देते हैं। जो मुनाफा कमाता है वो कोई और होता है, जो थकता है वो तुम होते हो, जो गालियां सुनता है वो तुम होते हो, जो अपमान सहता है वो तुम होते हो, और बदले में न पूरा सम्मान, न पूरा पैसा, न सुकून। फिर भी हम कहते हैं चलता है, यही तो जिंदगी है। लेकिन बेटा, सच बताऊं, ये जिंदगी नहीं है, ये आदत है, डर की आदत। डर कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि नया शुरू किया तो फेल हो गया तो क्या होगा। इसी डर ने तुम्हें जकड़ रखा है। हिम साधु कहता है, जिस दिन तुमने डर को समझ लिया उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। अब सुनो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। पहला कदम, अपनी जिंदगी को हल्के में मत लो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं सीख रहा हूं, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलना पड़ेगा। दूसरा कदम, नौकरी को भगवान मत बनाओ। नौकरी साधन है, मंजिल नहीं। अगर वहां इज्जत नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं, तो वो जगह तुम्हारी नहीं। तीसरा कदम, अपने लिए समय निकालो। हर दिन थोड़ा समय अपने सपने के लिए दो। सीखो नया हुनर, नई सोच, नई राह। धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाओ। चौथा कदम, डर के साथ चलना सीखो। हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं होता। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। पांचवा कदम, भगवान पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हें ज्यादा तकलीफ मिल रही है, ज्यादा दबाव है, ज्यादा परेशानी है, तो समझ लेना भगवान तुम्हें कहीं बेहतर ले जाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इस जगह से निकाल रहे हैं, तोड़कर नहीं, तैयार करके। बेटा, चक्की से निकलना आसान नहीं होता। तकलीफ होगी, डर लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, जो बाहर निकला वही इतिहास बनाता है। बाकी लोग सिर्फ घूमते रहते हैं। अपनी पहचान बनाओ, ऐसी पहचान जो पैसे से नहीं, सम्मान से जानी जाए। ऐसी पहचान जो बच्चों को गर्व दे, परिवार को सुकून दे और तुम्हें शांति दे। याद रखना, ये जिंदगी रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल शो है। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज से फैसला करो, मैं डर के लिए नहीं, अपने सपने के लिए जीऊंगा। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी राह बनाऊंगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हिम्मत की। हिम साधु की बस यही दुआ है, तुम जियो, सिर्फ जियो नहीं, दिल से जियो। एक बात ध्यान रखना, जब कोई काम सबसे मुश्किल होता है तो वो उसी को मिलता है जो ना कहना नहीं जानता। मीटिंग में अचानक कोई बोले, ये आज ही चाहिए, और सबकी नजरें धीरे धीरे घूमकर तुम पर आकर रुक जाएं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं तुम कर लोगे। तुम बहाना नहीं बनाओगे, तुम चुपचाप बैठकर रात तक काम करोगे। जो देर से आता है उसे कुछ नहीं कहा जाता, जो जल्दी जाता है उसे समझदार कहा जाता है। लेकिन जो समय पर आता है, काम पूरा करता है, जिम्मेदारी निभाता है, उसी से कहा जाता है थोड़ा और संभाल लो। जब गलती किसी और से हो तो माफ, जब तुमसे हो तो कहा जाता है तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटा, ये लाइन सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उम्मीद हमेशा मजबूत इंसान से होती है। तुम्हें इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि तुम ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं खेलते, तुम बस ईमानदारी से काम करते हो। और यही बात कुछ लोगों को चुभती है। याद रखना, जहां इंसान की कीमत उसकी चुप्पी से आंकी जाए, जहां मेहनत की कद्र न हो, वहां रुकना खुद को धीरे धीरे तोड़ने जैसा है। तुम बने हो आगे बढ़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं। अपनी कीमत समझो और सही जगह चुनो। अब हुआ, अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी सच्ची बातें मिलती रहें।
और अगर किसी अपने को जरूरत हो तो शेयर जरूर करो, क्योंकि कभी-कभी एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल देता है।